आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम सीकर्स फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट और सटीक जानकारी लेकर आते हैं। आज हम इस वीडियो में आगरा यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि हमें अभी तक आपको लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार पता चला है, हमने आपको बताया है कि अब जो आगरा यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट सेमेस्टर के और BA फर्स्ट सेमेस्टर के या BSc फर्स्ट सेमेस्टर के या BCom फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका पैटर्न MCQ होगा, वो वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम होंगे। उसी के आधार पर हम राजनीति विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में 100 प्रश्न हैं और यह जो मॉडल पेपर है हम इस मॉडल पेपर को 2 वीडियो में अपलोड करेंगे और यह मॉडल पेपर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने 50 प्रश्न सॉल्व करे हैं। आपको यह वीडियो पूरा देखना है और हम दोबारा कह रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस मॉडल पेपर का चाहते हैं। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। पहला प्रश्न है, राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है परिषद की कुल संख्या के 1/6। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न, किसे विधानसभा के सत्र को बुलाने, स्थगित और भंग करने का अधिकार प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल को। अगला प्रश्न, कौन विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनता है? इसका सही उत्तर है विधानसभा के सदस्य। अगला प्रश्न, कौन राज्य विधानसभा में निर्धारित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका सही उत्तर है विधानसभा अध्यक्ष। प्रश्न 6, कौन राज्य कार्यपालिका का भाग नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राज्य का महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 वर्ष। विधानसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है? इसका सही उत्तर है उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, राज्य में मंत्री परिषद का मुख्य कौन है? इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री। देखिए प्रश्न 10, राज्यपाल के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? राज्यपाल को सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है, यह बिल्कुल सही है। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र को संबोधित करेगा, यह भी सही है। विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात राज्यपाल प्रथम सत्र को संबोधित करेगा, यह भी सही है। इस प्रकार से उक्त सभी सही है। इसका सही उत्तर क्या है? डी, उक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबाई पटेल। राज्य व्यवस्थापिका सभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम समयावधि क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 6 महीने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। प्रश्न 14, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अधिकतम आयु क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 62 वर्ष। प्रश्न 15 देखते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक जिला न्यायालय हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र में सबसे अधिक जिला न्यायालय हैं। प्रश्न 16, निम्न में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वह कम से कम 10 वर्षों तक न्यायपालिका के किसी न्यायिक पद पर हो, यह भी सही है। उसने कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, यह भी सही है।
वह 40 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो, यह कथन सही नहीं है। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? डी। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। प्रश्न 18, किस समिति ने पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया? इसका सही उत्तर है ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। प्रश्न 19, पंचायती राज व्यवस्था है, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्थानीय स्वशासन। प्रश्न 20, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पंचायती राज से। प्रश्न 21, राज्यसभा लोकसभा से कमजोर है क्योंकि यह केवल 250 सदस्य रखता है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष है, इसका कार्यपालिका के ऊपर प्रभावशील नियंत्रण नहीं है। देखिए जो इसका सही उत्तर है वो है डी। प्रश्न 22, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए प्रश्न 23, किस राष्ट्रीय संगठन की स्थापना सन 1885 में हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्रश्न 24, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 25, राष्ट्रवाद के संदेश को फैलाने वाला प्रमुख साधन क्या सिद्ध हुआ? इसका सही उत्तर है सी, प्रेस। प्रश्न 26, किसने करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा M.K. गांधी, महात्मा गांधी। प्रश्न 27, निम्न में कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? देखिए विपिन चंद्रपाल उग्रवादी नेता थे, लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे, अरविंद घोष उग्रवादी नेता थे, जो फिरोज शाह मेहता थे ये एक उग्रवादी नेता नहीं थे। प्रश्न 28, किस दल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित किया था? इसका सही उत्तर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने। प्रश्न 29, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया J.L. नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 30, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत किया गया? इसका सही उत्तर है 14 जुलाई 1947। देखिए प्रश्न 31, निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ इसमें दिए गए हैं सामाजिक सुधार संगठन और उनके संस्थापक। आर्य समाज, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज का संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा दूसरा, पहले का दूसरा इसमें दिया है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का एक। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सी का क्या हो जाएगा? चौथा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हुआ 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी। प्रश्न 32, दिल्ली चलो का नारा किस राष्ट्रवादी द्वारा दिया गया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 33, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया? इसका सही उत्तर है डी, चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। प्रश्न 34,
किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? इसका सही उत्तर है ए, कराची अधिवेशन मार्च 1931 में। देखिए अगला प्रश्न, निम्न दिए गए वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए और सही विकल्प चुनिए। दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना गया, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किया गया। दांडी यात्रा ने संपूर्ण राष्ट्र को सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्गदर्शन किया। केवल विकल्प 1 सही है, केवल विकल्प 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। देखिए प्रश्न 36, इसमें एक साइड में दिए गए हैं भारतीय समाचार पत्र और दूसरी साइड में दिए गए हैं संस्थापक, इनका मिलान करना है। अमृत बाजार समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? एस के घोष और मोतीलाल घोष। इसका हो जाएगा पहले का हो जाएगा चौथा। वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। बी का हो जाएगा तीसरा। मराठा के संस्थापक कौन थे? मराठा के संस्थापक थे BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। द हिंदू के संस्थापक कौन थे? द हिंदू के संस्थापक थे G सुब्रमण्यम अय्यर। तो देखिए ए का क्या है? ए का है चौथा, बी का क्या है? बी का है तीसरा, सी का क्या है? सी का दूसरा, डी का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। प्रश्न 38, निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व में संयुक्त किया गया? देखिए उदारवादी नेतृत्व का मतलब क्या है? 1885 से लेकर 1905 का जो काल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उदारवादी काल कहते हैं। इसके बीच में कौन सी घटना हुई ये बताना है। होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए प्रश्न 39, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 समूहों में बट गई? तो इसका सही उत्तर है बी, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 समूहों में बट गई। प्रश्न 40, निम्न में से किसको भारतीय क्रांति की माता के रूप में सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है सी, मैडम कामा को। देखिए प्रश्न 41, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है बी, चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखिए प्रश्न 42, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ए, लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए प्रश्न 43, इसमें एक साइड में घटनाएं दी गई हैं और दूसरी साइड में वर्ष। आपको बताना है कि कौन सी घटना कौन से वर्ष में घटित हुई। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। पहले का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। इसका देखिए जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है बी। देखिए अगला प्रश्न 44वां प्रश्न देखते हैं। भारत में किस आंदोलन को गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना गया? महात्मा गांधी का भारत में कौन सा आंदोलन प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना गया? तो इसका सही उत्तर है सी, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। देखिए प्रश्न 45,
निम्न को सम्मिलित कीजिए। बंदी जीवन, जो बंदी जीवन है इसका लेखक कौन है? बंदी जीवन का लेखक है सचिन सान्याल। वाई आई एम एन एथिस्ट, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है भगत सिंह। फिलॉसफी ऑफ बम का लेखक कौन है? BC वोहरा। पाथेर डाबी का लेखक कौन है? S. चटर्जी। तो देखिए, एक का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो इसका सही उत्तर है ए। देखिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न 47, एनी बेसेंट और BG तिलक किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है डी. होम रूल लीग आंदोलन। प्रश्न 48, भारतीय संविधान सभा का गठन प्रस्ताव के आधार पर किया गया, किस योजना के प्रस्ताव पर किया गया? तो वह योजना थी कैबिनेट मिशन। प्रश्न 49, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इसका सही उत्तर है ए. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न 50, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? यह लोकतांत्रिक है, यह सही है, यह विशेषता भारतीय संविधान की है। यह अध्यक्षात्मक है, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी. यह गणतंत्रात्मक है, यह भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है। यह संघात्मक है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है, लेकिन भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वह क्या है? यह अध्यक्षात्मक है। अमेरिका का संविधान अध्यक्षात्मक है, लेकिन भारत का संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है।